हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक बात आपको हर जगह सुनने मिलेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। हाँ, ये सच है, लेकिन ऐसा क्यों और क्या इसे ब्रेन भी कहा जाता है, ये हम आगे देखते हैं। क्या यूज़र और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम वाकई में एक इंटरफेस का काम करता है? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्चुअल व्यू की बात करें तो सबसे पहले हमारे सिस्टम में होता है हार्डवेयर। ठीक है, हमारा जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं, अगर हार्डवेयर ना हो तो सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वैसे ही अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो हार्डवेयर जो है वो सिर्फ एक पुर्जे की तरह है ना, एक फिजिकल एंटिटी की तरह है, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल चलते हैं। खैर, हार्डवेयर, देन इसके बाद आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स एंड देन फाइनली आते हैं यूज़र्स। यूज़र्स जो हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। हम डायरेक्टली ओएस से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। एक यूज़र की बात कर रहा हूँ मैं, और ये ओएस होता है हार्डवेयर में। भाई, हम करते क्या हैं जब भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं? कंप्यूटर को यूज़ करके हम हार्डवेयर से इंटरेक्ट ही कर रहे हैं ना। आप जो माउस क्लिक कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर माउस क्लिक से क्या इवेंट होने वाला है, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होने वाली है, पर्टिकुलर किसी आप जो स्क्रीन पर आप देखते हैं अपने मॉनिटर में, किसी एक आइकॉन पे जाने पर क्या चीज़ होगी, ये चीज़ प्रोसेस कैसे होगी, सीपीयू उस चीज़ को कैसे हैंडल करेगा, कौन से डिवाइस को, यानी कि जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं उनका यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें कौन मैनेज करता है? ये मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूज़र। कैसे? देखिए, अगर ओएस ना हो, ओएस के एग्जांपल्स हमारे पास हैं, विंडोज़ हो गया, जैसे लिनक्स हो गया, मैक हो गया। अगर हम मोबाइल की बात करें, स्मार्टफोन्स की, तो वी हैव एंड्रॉयड, आईओएस है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करती हैं। क्या बिना विंडोज़ को इंस्टॉल किए आप एमएस ऑफिस का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या विंडोज़ को या फिर आप मैक को इंस्टॉल किए उसके सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ कर पाएंगे? नहीं। दैट इज़ वाई हम कह रहे हैं कि भाई, जो कोई भी आप एक ऑपरेशन कर रहे हो, सपोज़ आपने एमएस वर्ड फाइल को ओपन किया, उसके ज़रिए आपने कुछ टाइपिंग की, देन आपने प्रिंट कमांड दिया, तो अकेली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है एमएस वर्ड, वो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आगे के फर्दर टास्क को कंप्लीट करने के लिए, मतलब आप जो कुछ भी कर रहे हो उसको आपके माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचाकर उसके आउटपुट को आप तक दिखाने में जो एक बेस का काम कर रहा है, वो है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। बिकॉज ये ही आपको ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए आप एक तरीके से इसको ब्रेन कह सकते हैं। अब ये क्यों है ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने वाली एंटिटी, इससे हम समझते हैं इसके जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उससे। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों है इंटरफेस? सबसे पहली फंक्शनैलिटी को देखते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रोसेस? प्रोसेस मतलब अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। एक प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में है वो प्रोसेस कहलाता है। अब प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, राइट? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, एंड प्रोग्राम इज अल्टीमेटली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये सारा कुछ मिलके जो है वो हम बनाते हैं एक सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर कि ओएस ही रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस जो होती हैं उनको मैनेज करने के लिए। सपोज प्रोसेस ए जनरेट हुई, तो प्रोसेस को सीपीयू कब अलॉट करना है? भाई, प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है ना। सीपीयू ही तो प्रोसेसिंग एंटिटी है हमारे कंप्यूटर सिस्टम की। तो जो भी हम टास्क कर रहे हैं वो प्रोसेस की तरह ही होता है, ठीक है? तो जब हम टास्क कर रहे हैं और किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये चेक करना कि सीपीयू में ऑलरेडी कोई टास्क चल रहा है कि नहीं, ठीक है? कौन सी प्रोसेस को कितनी देर के लिए सीपीयू अलॉट करना है, और फिर उसको
कब डीएलोकेट करना है सीपीयू, यानी कितनी देर के लिए उसको प्रोसेसिंग होने के लिए सीपीयू देना है, और उसका टाइम ख़त्म होने के बाद में उस प्रोसेस को सीपीयू से अलग भी करना है। ये सारी चीज़ों के लिए एक टर्म है विच इज़ कॉल्ड प्रोसेस शेड्यूलिंग। प्रोसेस शेड्यूलिंग के भी बहुत से एल्गोरिदम्स होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। तो प्रोसेस मैनेजमेंट जो एक पहली फंक्शनैलिटी समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी प्रोसेसेस हैं या फिर आप जॉब्स जिन्हें कह सकते हैं, सीपीयू को कितनी देर के लिए कौन सी प्रोसेस एलोकेट करना है, और ये देखना कि सीपीयू में ऑलरेडी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। फिर प्रोसेस की सारी डिटेल्स को मैनेज करना, जिसे हम प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक और प्रोसेस का जो चार्ट होता है उसके ज़रिए करते हैं कि कौन सी प्रोसेस कौन से स्टेट में है। प्रोसेस मैनेजमेंट में जो आता है कि कौन सी प्रोसेस रेडी है, कौन सी प्रोसेस सस्पेंडेड है, कौन सी प्रोसेस वेट कर रही है एग्जीक्यूशन के लिए, कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूशन स्टेट में है, ये सारी चीज़ों को कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब चीज़ों की जानकारी रखता है। क्यों? ताकि आपका सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर सके, सारे ही यूज़र्स को या सारी ही प्रोसेस को बराबर बराबर से समय मिल सके सीपीयू में एग्जीक्यूट होने का। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पहला पॉइंट हुआ प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट फंक्शनैलिटी अगर हम देखें तो हमारे पास है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट, अगर हमारे सिस्टम से मेमोरी का पूरी तरह से रोल ख़त्म कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं होगा, ना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना कंप्यूटर सिस्टम होगा। ठीक है, मेमोरी बेसिकली क्या है? मेमोरी जो है, अगर हम मेन मेमोरी की बात करें, व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी एक तरीके से एक एरे है बड़ा सा, जिसमें बहुत सारी बाइट्स है ना, बाइट्स हैं जिनको हम वर्ड कहते हैं, कि इतने ब्लॉक ऑफ बाइट्स में डेटा स्टोर है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? जाके मेमोरी में ही। हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस जो है वो कहाँ स्टोर होते हैं? जाके मेमोरी में ही, राइट। तो इस बात का लॉग रखना कि हमारी जो मेन मेमोरी है उसका कितना पार्ट फ्री है, कौन से पार्ट में एग्जीक्यूशन चल रहा है, या फिर जब कोई प्रोग्राम लोड होने वाला है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये सारी बातों का लॉग रखना जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। ठीक है, ये हम एकदम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। सो मेमोरी मैनेजमेंट के ज़रिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि ये मेमोरी का लॉग रखता है कि कितनी मेमोरी अवेलेबल है, साथ में प्रोसेसेस जो एग्जीक्यूट होना चाह रही हैं उनको मेमोरी एलोकेट करना, फिर एलोकेटेड मेमोरी को डी एलोकेट करना। किसी प्रोसेस को अगर मेमोरी हम एलोकेट कर रहे हैं तो कितनी देर के लिए कितनी मेमोरी एलोकेट होगी, ये सारी चीज़ों का भी मेंटेनेंस या फिर लॉग जो कहें वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, तो ये सेकेंड हमारा फंक्शनैलिटी हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। नाउ थर्ड फंक्शनैलिटी हम लेते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। नाउ डिवाइस मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। इसमें एक एंटिटी होती है विच इज़ कॉल्ड आईओ कंट्रोलर। इसकी मदद से ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि किसी प्रोसेस को कौन सा डिवाइस कितनी देर के लिए एलोकेट हुआ है एंड देन कब उससे उस एलोकेटेड डिवाइस को डी एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ों को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ आईओ कंट्रोलर। बाकी डिवाइसेस को उनके रेस्पेक्टिव डिवाइस ड्राइवर से मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट भी एक फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। हमारे सिस्टम में जो कुछ भी हम स्टोर करते हैं वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। वी हैव डायरेक्टरीज, ठीक है, फिर उसके अंदर सब डायरेक्टरीज हो सकती हैं, फिर उसके अंदर होती हैं फाइल्स, राइट। जैसे हम फोल्डर सब फोल्डर जो बोलते हैं वही चीज़ें हैं। तो आपने सुना होगा NTFS, फैट, फाइल एलोकेशन टेबल, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। सो फाइल मैनेजमेंट के ज़रिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात का रिकॉर्ड रखता है कि कौन सी फाइल कहाँ स्टोर्ड है, उस पर कौन से प्रिविलेजेस हैं, कौन से यूज़र्स को, साथ ही उनके स्टेटस को भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव जॉब अकाउंटिंग। जॉब अकाउंटिंग को आप ऐसे समझिए,
हमारे सिस्टम में जो भी प्रोसेसिंग के लिए जाती है तो हम उसे एक टास्क या फिर उसे एक जॉब की तरह कहते हैं, ठीक है। जॉब अकाउंटिंग की मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि किस जॉब को, अगर हम इस तरीके से देखें कि पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप, अलग अलग यूज़र कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप को अपने जॉब्स को एग्जीक्यूट करने में कितना समय लग रहा है, कितनी मेमोरी कंज्यूम हो रही है, इन सारी चीज़ों की भी अकाउंटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिकॉर्ड अपने पास रखता है। तो इससे एक तरीके से लॉग मेंटेन होता है कि कौन सा पर्टिकुलर यूज़र ग्रुप कितना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है, कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप कितना कम रिसोर्सेज का यूज़ कर रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो फंक्शनैलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वी हैव error detection and error handling। एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग मतलब हमारा सिस्टम इतना वास्ट डेटा को, एक छोटे से छोटे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो जो डेटा प्रोसेसिंग उसमें चल रही है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें एरर आने के, बग क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मैकेनिज़्म जो है वो इस तरीके से बनाया हुआ रहता है, वो इस तरीके से डिज़ाइंड है कि वो एरर्स को डिटेक्ट भी कर सकता है, एट द सेम टाइम उन एरर को हैंडल भी कर सकता है। आपने जब प्रोग्रामिंग सीखे हैं, आप अगर प्रोग्रामिंग जानते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग एक टर्म आती है। उसमें हम क्या करते हैं, हम पहले से ही हमारा जो कोड है, हमारे प्रोग्राम को इतना इंटेलिजेंट बना रहे हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एरर जनरेट हो रहा है, मतलब एरर जनरेट हो रहा है तो उसे डिटेक्ट करके वो उसे हैंडल कर लेता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्शन हैंडलिंग उसमें लगा के रखें, उसको इतना इंटेलिजेंट बनाए हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इतना इंटेलिजेंट होता है कि वो एरर को डिटेक्ट कर सके और उसे हैंडल भी कर सके। ओके, नाउ 7th वी हैव सिक्योरिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम अनऑथोराइज्ड यूज़र एक्सेस से आपको सिक्योर रखता है। कैसे? पासवर्ड्स की मदद से। इसकी मदद से क्या होता है, सिक्योरिटी जो इसका एक फंक्शनलिटी है, इसकी मदद से यूज़र डेटा जो है वो सेफ रखता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनलिटी है, या फिर आप उसे ड्यूटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। सो हमने देखा कि ये सारी ही फंक्शनैलिटीज़ की मदद से, ये सारी फंक्शनैलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होने की वजह से ही ये क्या है, एक इंटरफेस का काम करता है। अकेले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ये सारा काम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की मदद से हम अपना टास्क करते हैं और वो टास्क ही एज अ प्रोसेस जाता है, उसी टास्क को मेमोरी लगती है, उसी टास्क को डिवाइस लगता है, उसी टास्क में कभी कभी हम उसे एज अ फाइल सेव करते हैं। उन्हीं की मदद से एरर्स जनरेट होते हैं, उन्हीं के कारण हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, और ऑब्वियसली वही टास्क जॉब है तो उन्हीं की अकाउंटिंग करनी होती है। तो ये सारा ही चीज़ें हमें ये प्रूव करती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज एन इंटरफेस का काम करता है। और सीपीयू को तो हम कहते हैं जनरल भाषा में कि सीपीयू इज़ द ब्रेन, क्योंकि वो सारा ही प्रोसेसिंग जो है, जो भी कैलकुलेशंस हैं वो तो सीपीयू ही कर रहा है, राइट। लेकिन आपके सिस्टम को पूरी तरह से मैनेज करने का काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है, यानी कि पूरा जो बीड़ा उठाया हुआ है आपके सिस्टम को चलाने का वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास है। अगर ये है तो ही आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को, या फिर आप अपने जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क हैं, स्पेशलाइज्ड टास्क हैं, वो आप कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और उसकी फंक्शनैलिटीज़ को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल को एक्सप्लोर ज़रूर करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। और डू शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।